हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 CBSE NCERT चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 हम लोग 4 क्वेश्चन का हो गया था। क्वेश्चन 5 आपका है। क्वेश्चन 5 इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ से फॉलोइंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subject. ठीक है आपका मतलब क्लास टेस्ट में शेफाली के मार्क्स क्या है, सम ऑफ मार्क्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 30 आपका है, मतलब सम ऑफ मार्क्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 30 आपके। फिर सी गॉट उसको क्या हो गया 2 मार्क्स मोर, मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिल गए एंड इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो गए। इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो गए तो प्रोडक्ट कितना हो जा रहा है 210 आपको हो जा रहा है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, आपको दोनों सब्जेक्ट पे मार्क्स फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन सपोज मार्क्स ऑफ सेफाली मार्क्स ऑन सपोज मार्क्स ऑफ सेफाली in mathematics is Bx. Suppose marks of Cephali in mathematics Bx, then marks of Cephali in English भी कितना हो जाएगा। अब यहां देखो आप सम 30 है, टोटल 30 आपका है, मैथ्स में x है, मैथमेटिक्स में x, इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 माइनस x। अगर डाउट आपके हम बता दे रहा हूं आपको मैं। ठीक है, मैथ्स प्लस इंग्लिश M for math, E for English, M plus E is equal to 30 आपके गिवन आपका है। मैथमेटिक्स के मार्क्स कितने हैं x है, x plus E is equal to 30, तो इंग्लिश से मार्क्स कितने हो गए 30 माइनस x आपके हो गए। ठीक है, ऐसे फाइंड हो गया। आपके लिए हमें लिख दिया कि आपको 30 माइनस x आया कैसे है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स 30 आपके हैं। नाउ according to the question क्या बोला जा रहा है according to the question। अब देखो आप यहां न्यू मार्क्स इन मैथमेटिक्स, न्यू मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू मैथमेटिक्स में क्या हो गया है 2 मार्क्स मोर, x आपके पास है x प्लस 2 एंड न्यू मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू, तो इंग्लिश में मार्क्स कितना है 30 माइनस x आपके हैं, हो क्या रहा है 3 मार्क्स लेस हो रहा है, 30 माइनस x माइनस 3 मीन्स 27 माइनस x। तो अब देख लो यहां मैथ्स में न्यू मार्क्स कितना हो गया x प्लस 2 हो गया, क्यों हो गया 2 मोर आपका है। ठीक है, और इंग्लिश में कितना होगा 27 माइनस x आपका, याद है। ठीक है, अब क्या है प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स कितना 210 आपका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपका है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन आपका है। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन प्रोडक्ट सॉल्व करिए x प्लस 2 इंटू
27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 आपका है। प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, ब्रैकेट ओपन करिए आप, ब्रैकेट ओपन करिए आप, x इंटू 27 27x x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 27 54 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 210 आपका क्या आपका होगा x इंटू 27 27x x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 27 54 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2 है। ठीक है, अब अपन इसको भी क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन इसको भी मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या लिखता हूं, आपको को क्वेश्चन देखना ना पड़े आपको। अब चलिए बस सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस सॉल्व कर लेते हैं। कितना आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर पहले लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए 27x माइनस 2x लिखिए प्लस 54 है 210 ट्रांसपोज करिए इज इक्वल टू 0 आपका हो गया। ठीक है, आपको अरेंज करना है। अरेंज मतलब पहले एक्स स्क्वायर होना है, फिर एक्स होना है, फिर आपके नंबर आपके होने हैं। ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए 27x लिखिए 2x लिखिए प्लस 54 है 210 माइनस ट्रांसपोज करिए माइनस एक्स स्क्वायर 27 माइनस 2 प्लस 25x। अब देखो यहां 54 माइनस अपोजिट साइड माइनस कर दो 210 से 54 माइनस करिए कितना हो जाएगा 156 आपका हो जाएगा। ये साइन माइनस 156 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 आपका होगा। ठीक है, आप कोशिश ये करना कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। यहां निगेटिव आपका माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156। जब आप माइनस साइन लेते हो सबका साइन चेंज हो जाए, माइनस इधर ट्रांसपोज कर दो, इधर ट्रांसपोज होगा तो इधर तो 0 है, 0 ही आपका रहेगा x का स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो छोटा नंबर आपका ज्यादा बड़ा है नहीं, आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। बड़ा नंबर होता तो फिर क्या करते हैं फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं। आपके ऊपर आप किससे यूज करोगे आप। ठीक है, फॉर्मूला मेथड तो लास्ट ऑप्शन आपका रखते उसको आप रखना। जब लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है फैक्टराइजेशन तब आप फॉर्मूला मेथड यूज करना। जब लगता है समझ में आ गया तो आप कोशिश करना फैक्टराइजेशन से बनाने का। ठीक है, फैक्टराइजेशन से बनाने का कोशिश करना। अब देखो यहां अब यहां देखिए मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं मैं एक्स का स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब देखो यार आपको मैं फैक्टराइजेशन अलग से एक वीडियो बना के भेजा हुआ है मैंने, आप मेरे पुराने वीडियो में देख लेना। अलग से अभी भी कुछ दिन पहले मैंने बना के भेजा है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहां देखो आप फैक्टराइजेशन करना कैसे। यहां देखो आप ये क्या साइन है प्लस है, यहां माइनस आपका है, मतलब आपको 156 को ब्रेक करना है। कैसा ब्रेक करना है, दो नंबर ऐसा मिलना है कि सम करने पर 25 आना है। चलिए ब्रेक करिए आप। जिसने मेरे पुराने वीडियो देखा उनको दिक्कत नहीं होगा, और जो नहीं देखा आप लोग जरूर देख लें। ठीक है, तो कितना है देख लो 78। हमेशा यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 78 प्लस 2 नहीं होना है, आगे बढ़िए 38 4 नहीं ले सकते आप, नंबर आपको यहीं से मिलेगा, नंबर आपको यहीं से मिलना है। फिर 2 आइए कितना हो जाएगा 1 और याद रखना तो मिस्टेक हो गया। 2 से डिवाइड कर कितना आएगा देखो, 2 से डिवाइड कर कितना आएगा 2 3 2 39 है, 39 आपका आएगा 39 आएगा। 3 से ले लो 3 ले लो आप 13 आएगा।
यहाँ देखिए 2 into 2 3 4 into 3 12 12 13 12 plus 13 करिए 25 आएगा 12 into 13 करिए 156 आपका आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या सिलेक्ट साइन यहाँ माइनस है, दोनों आपको निगेटिव आपको लेना है। अगर यहाँ माइनस, पहले इसको चेक करते प्लस है, दोनों को एडिंग करना है, यहाँ माइनस है, दोनों को आपको माइनस में लेना है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है यहाँ, अब आपको 25 के बदले क्या लिख रहे हैं, -12x लिखिए, -13x लिखिए, प्लस 156 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 25 के बदले -12 -13 लिखिए, ग्रुपिंग करिए, आप ग्रुपिंग करिए, x स्क्वायर -12x एक साथ ले लो आप, 13x -156। ठीक है, ये रफ वर्क आपका है, ये रफ वर्क आपका है। अब देखो यहां x -12 13 कॉमन ले लो आप, x -12 कॉमन का मतलब वो तो 13 से इसमें डिवाइड करने में यहाँ कितना आ रहा है, 13 से डिवाइड करोगे क्वोशेंट कितना आएगा। ठीक है, दोनों सेम आना चाहिए, देखो आप दोनों सेम आ गया, x -12 कॉमन आ गया, x -13 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट में 0 है, आइदर x -12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 और x -13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। आंसर आप लिख लो, आंसर लिख लो, if x equal to 12 then marks in mathematics कितना हो जाएगा, x है 12 हो गया, एंड मार्क्स इन इंग्लिश में कितने आपके हैं, 30 -x आपका है, 30 -12 कितने हो गए, 18 आपका हो गया। मतलब मैथमेटिक्स में 12 हो गया, इंग्लिश में 18 हो गया। एक x is equal to 13 then marks in mathematics इक्वल टू x 13 हो गया, एंड मार्क्स इन इंग्लिश ये कितना आपका हो जाएगा, 30 -x आपका है, 30 -13 17 आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया, देख लो आप, कोई डाउट आपको नहीं है, ये आपका मार्क्स आपका हो गया। इंग्लिश मैथ्स में 12 तो 18, 13 है तो 17 आपका होगा। ठीक है, देख लो आप, अब चाहो तो इसको फार्मूला मेथड से बना सकते हो आप। ठीक है, फार्मूला मेथड सबको पता है ना, फार्मूला मेथड सबको आपको पता है, पिछला वीडियो भी देख लेना आपका, उसमें बना हुआ है। अभी आगे के क्वेश्चन में कुछ मैं फार्मूला यूज करूंगा, वहां आप देख लेना। ठीक है, इसको अपन 6 द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। मतलब कोई फील्ड आपका है, किस फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में कोई फील्ड आपका है, ये आप रेक्टेंगल बनाइए, ये रेक्टेंगल का मीनिंग क्या होता है, रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides be the parallel and each angle be right angle। ये रेक्टेंगल आपका हो, एक और डिफाइन है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, सपोज करो एबीसीडी आपका रेक्टेंगल आपका है, एबीसीडी रेक्टेंगल आपका है, ये आपका डायगोनल आपका है, डायगोनल है। ठीक है, ये 90 डिग्री आपका हो गया। सपोज
ABCD be the rectangle. ABCD be the rectangle. Shorter side BC is equal to x ले लो, ये BC शॉर्टर साइड हो गया, x ले लो आप, ठीक है। लॉन्गर साइड AB हो गया। क्या लिखा हुआ है, ये तो डायगोनल है। लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर मोर है, x प्लस मीटर में आपका है, मीटर आपका है, x प्लस 30 मीटर आपका हो गया, ठीक है। एंड डायगोनल AC x प्लस 60 मीटर आपका हो गया। अब लॉन्गर साइड का ये मत समझना कि लॉन्गर साइड क्या होगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में बोला, शॉर्टर साइड रिस्पेक्ट। ये तो वैसे भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो डायगोनल तो बड़ा ही होगा, मतलब लॉन्गर साइड इसके रिस्पेक्ट में बोला है, रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में बोला है, ठीक है। ये x है, ये x प्लस 30 आपका है, ये x प्लस 30 मीटर आपका है, ये x मीटर आपका है, ये x प्लस 60 मीटर आपका है, ठीक है। पहले ये देख लो, शॉर्टर साइड x हो गया, लॉन्गर साइड x प्लस 30 हो गया, ये डायगोनल है x प्लस, तो आपको फाइंड करना है, साइड फाइंड करना है। अपोजिट साइड तो पता, आपको पता इक्वल होता है। अब देखो यहां ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। जब कभी भी किसी ट्रायंगल में वन एंगल राइट एंगल होता है तो वहां पर क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ले लो आप। अब तो अपन इसको डाल देते हैं। अब देखो आपने P मींस BC ले लो आप, BC स्क्वायर हो गया प्लस AB बेस हो गया, AB स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपका हो गया। वैल्यू पुट अप करिए आप। BC कितना आपका देख रहा हूं, x आपका है x स्क्वायर, AB कितना आपका है x प्लस 30 का स्क्वायर, AC कितना आपका है x प्लस 60 का स्क्वायर आपका है, ठीक है। ये आपका होगा, जब डाले तब इसका काम हो चुका। अब देखिए इतना होने के बाद अब यहां आपको एक 9th का आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब पढ़े a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़ते होगा, ठीक है। अप्लाई करिए, यहां अप्लाई कर दीजिए। ये तो ठीक है, यहाँ x प्लस 30 है, ये a है, आपको b आपका है, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस 30 स्क्वायर हो गया। यहाँ लिखिए x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस 60 स्क्वायर आपका हो गया। बोथ साइड में एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यों, इधर ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा। यहां लिखिए एक्स स्क्वायर लिखिए, फिर प्लस 60x लिखिए, 30 का स्क्वायर आपका 900 आएगा। यहां देखिए 120x आ गया, 60 का स्क्वायर 60 इंटू 60 3600 आ गया। सबको इधर ट्रांसपोज करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120
अरेंज करके लिखना है, प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करिए। एक्स का स्क्वायर माइनस 68 को अपोजिट साइड में माइनस कर लो, फिर अपोजिट साइड में माइनस करो बड़े का साइन। 3600 में 900 माइनस कर लिया, कितना आ जाएगा 2700 2700 आपका आ गया। यहां तो ठीक है। अब देखो नंबर बड़े आपके हैं, नंबर बड़े हैं, फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर दो। चाहो तो फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से कर सकते, साफ साफ दिख रहा है। यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो आप क्या करते हैं सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। एक का साइन प्लस में लेते हैं, एक का साइन माइनस में लेते हैं, साफ साफ 90-30 से। लेकिन आप अपन आपको इसको मैं बता दे रहा हूं, मैं फॉर्मूला मेथड आपको इसको समझा दे रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हो गया। हियर कंपेयरिंग करो उसको, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। या कोई नंबर नहीं है, ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू माइनस 60 हो गया, सी इक्वल टू माइनस 2700 आपका। ए बी सी कुछ नहीं है, 1 ले लो, बी माइनस 60 और सी माइनस 2700 आपका होगा। ठीक है, अब अपन लगाते हैं फॉर्मूला मेथड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी का बिल्कुल नहीं है। अब लिखते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सबकी वैल्यू पुट करिए। x इज इक्वल टू b कितना देख लो आपका, ये माइनस 60 आपको डाल दो, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a मीन्स 1, c मीन्स माइनस 2700 हो गया बाई 2a, a मीन्स 1 आपका हो गया। ठीक है, सॉल्व करिए आप। चलिए अब निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आपका आ गया, 60 हो गया, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 27 इंटू 4 108 00 हो जाएगा बाई 2 हो गया। इसको प्लस करिए आप, x इज इक्वल टू 60 हो गया प्लस माइनस 10800 आपका है, प्लस करना है 3600 14400। अभी तो सिंपल आपको दिख रहा है, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, या 110 का स्क्वायर आता है। फिर बात को समझो, 144 12 का स्क्वायर है, ये 100 के लिए। तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल लीजिए, आप यहां से निकाल लीजिए x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस 120 आपको आ जाएगा 120। कुछ नंबर आपको याद रखने हैं, जैसे 1 कम से कम आपको 20 तक मिनिमम आपको स्क्वायर आपको तब याद होने चाहिए। 30 तक कर लो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आप 20 तक स्क्वायर आपको फाइंड कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन आपको फिर इजी हो जाएगा। जैसे 144 जहां तक 12 का स्क्वायर है, ये लास्ट में 00 है, 100 का स्क्वायर है, तो यहां से 12 आएगा, यहां से 10 बाहर आएगा, 120 आ गया। 120 के बाद
सॉल्व करिए आप, सॉरी ये इसका रूट कैंसिल हो चुका है, रूट आप कैंसिल हो चुका है, ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इतना आपका, ये आपका इसका स्क्वायर रूट आपका, ठीक है। अब एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, ठीक है। x इज इक्वल टू 60 प्लस 120/2, 180/2 कितने हो गए, यहाँ पे 90 हो गया, x इक्वल टू 90 हो गया। एक बार ले लो टेकिंग निगेटिव साइन, ले लो आप एक बार टेकिंग निगेटिव साइन, इसमें क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 120/2, सॉल्व करिए, 60 माइनस 120 है, माइनस 60/2 हो जाएगा, 30 आ गया, x इक्वल टू -30। इट इज not possible because breath cannot be negative, अपन शुरू में लिख चुके हैं ना कि ब्रेथ x आपका है तो कभी भी साइड, कोई भी साइड निगेटिव आपका नहीं होता है, ठीक है। It is not possible because breath can be never negative. Now taking x is equal to 90, आंसर लिख लो आप, आंसर लिख लो आप, breath of rectangle, breath of rectangle इक्वल टू x इक्वल टू 90 मीटर आपका हो गया, ये आपका 90 मीटर हो गया, एंड लेंथ लिख लो आप इक्वल टू कितना आपका है, x प्लस 30 आपका है, x प्लस 30 आपका है, 90 प्लस 30 120, ये आपका आंसर आपका हो गया, ठीक है। डायगोनल आपको साइड का नहीं होता है, कोई साइड आपको बोला है तो लेंथ ऑफ ब्रेथ आपका होगा, ठीक है। ब्रेथ 90 मीटर होगा, मतलब ब्रेथ मतलब क्या हुआ, शॉर्टर साइड लिख सकते हैं, ब्रेथ अपन ये लिखा ना, इसका भी लिखना वन लॉन्गर साइड, यानी कि शॉर्टर साइड लिखो, यानी कि शॉर्टर साइड, वहां तो बात उसका है नहीं लेंथ ब्रेथ का, तो आप शॉर्टर साइड लिख रहे हैं, लेंथ का मतलब क्या होगा, लॉन्गर साइड होगा, ये आपको लॉन्गर साइड होगा, ये आपको लॉन्गर साइड आपका होगा, ठीक है। ब्रेथ का मीनिंग है शॉर्टर साइड आपका है, और लेंथ का मीनिंग है लॉन्गर साइड आपका है, ठीक है, ये आपका है। अच्छा क्वेश्चन आपका भी है, ठीक है। तो दोनों साइड फाइंड होगा, रेक्टेंगल का शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड, क्योंकि रेक्टेंगल आपका होता है जो आप देखो यार, ये रेक्टेंगल आपका होता है, ये लॉन्गर साइड है या शॉर्टर साइड है, तो डायगोनल तो हम लोग जब ट्रायंगल बनाए थे तब डायगोनल आपका बना, ठीक है। तो शॉर्टर साइड क्या हो गया 90 मीटर हो गया, लॉन्गर साइड क्या हो गया 120 मीटर हो गया, ठीक है।